हेलो दोस्तों, जॉब फॉर यू में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस गोरखपुर न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न का मुख्यालय गोरखपुर है, उसमें आपको वैकेंसी आया है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, इसके लिए एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, सभी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पर। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट के बारे में। तो टोटल पोस्ट आपको निकला हुआ है 1104 पोस्ट टोटल पोस्ट निकला हुआ है। अब बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में। तो अप्लाई डेट आपको 3 जुलाई से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आपको 2 अगस्त को रखा गया है। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। आप वेट नहीं करिएगा कि लास्ट में फॉर्म फिलअप करेंगे। लास्ट में फॉर्म फिलअप करते समय सर्वर डाउन हो जाता है, इसलिए आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फी के बारे में। तो फी जो है जनरल ओबीसी के लिए आपको 100 रुपया फी रखा गया है। फीमेल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपया फी नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपको कब से काउंट होगा? तो एज लिमिट आपको काउंट होगा 3 अगस्त 2023 से आपको एज लिमिट काउंट होगा। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। तो एज आपको बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम एज आपको 24 साल होने वाला है। और अब रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ छूट दिया जाता है, तो ओबीसी के लिए छूट दिया जाता है 3 साल का, तो 24 3 27 साल मैक्सिमम एज होगा। और एससी एसटी का आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा, तो 24 और 5 29 साल हो जाएगा मैक्सिमम एज। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन के। तो क्वालिफिकेशन आपको मात्र 10th रखा गया है और प्लस आपको आईटीआई पास 10th प्लस आईटीआई पास होना चाहिए एनसीबीटी से या एससीबीटी से। आप एनसीबीटी से कर रखा है या एससीबीटी से, दोनों में से कोई भी से आप आईटीआई पास कर रखा है और आपको पास 10th क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो इसमें आपको सैलरी कितना दिया जाता है। तो आपको रेलवे अप्रेंटिस की तरफ से आपको रहने खाने के लिए आपको अलग से रहना खाना रहता है। उसके लिए आपको 8,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए आपको सैलरी दिया जाता है। तो इसमें आपको रहना खाना सभी चीज इसी में आपको करना रहता है अलग से। रेलवे ऐसा नहीं है कि रेलवे के आप वैकेंसी है तो रेलवे में आपको फ्री मिलेगा, ये नहीं होता है। इसमें आपको 8,000 से 12,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगा। इसमें रहना खाना अभी सभी लोग दोस्तों के साथ रह सकते हैं इसमें। अब इसमें बात कर लेते हैं। इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है, ये डायरेक्ट भर्ती है जो आपको। अब इसमें आपको नो एग्जाम होगा, एग्जाम में नहीं होगा, डायरेक्ट आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसमें ट्रेनिंग पीरियड का। तो ट्रेनिंग पीरियड जो है आपको 1 साल का आपको ट्रेनिंग पीरियड होगा। ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ओनली फॉर आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। उसमें आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, रेलवे के थ्रू आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो उससे आप अगर कोई भी प्राइवेट जॉब, अगर कोई भी प्राइवेट कारखाना में जाते हैं या फैक्ट्री में जाते हैं, तो आपको हाथों हाथ जॉब लग जाएगा, क्योंकि ये स्किल आपने सीख लगा है। ऐसा नहीं है कि आपको रेलवे ओनली फॉर सर्टिफिकेट देता है, आपको स्किल सिखाता है, वहां से आप स्किल सीख लीजिएगा तो आपको प्राइवेट सेक्टर में आपको हाथों हाथ आपको जॉब मिल जाएगा। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप करने का फायदा क्या है। तो आपको जो ग्रुप डी वैकेंसी आता है, तो ग्रुप डी में वैकेंसी जो आता है ग्रुप डी लेवल का, तो आपको रेलवे में ग्रुप डी का वैकेंसी आता है, तो उसमें आपको 20% सीट पर आपको अप्रेंटिसशिप वाले का रहता है, आरक्षण रिजर्व रहता है। और बाकी जो है 80% ऐसा सीट रहता है। वैसे में सभी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं फॉर्म को। तो देखिए रेलवे ग्रुप डी में 20% यानी करने का मतलब कि आपको 60,000 वैकेंसी आता है। पिछले साल 1 लाख बच्चों की वैकेंसी आया था 2019 में, तो आपको लगभग 50-55 आपको कटअप गया था अप्रेंटिसशिप वाले के। तो इसे आपके देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारा अंतर होता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर आता है 7,000 आता है वैकेंसी, मान लीजिए अभी आता है, तो उसमें आपको 20% सीट आपको रिजर्व रहेगा अप्रेंटिसशिप वाले के लिए। तो आपको मान लीजिए कि 12,000 सीट आपको अप्रेंटिस वाला है, तो 12,000 सीट अप्रेंटिसशिप वाला है, तो मान लीजिए कि अगर 48,000 क्या होंगे और मतलब कि सभी कैंडिडेट होंगे, इसमें सभी अप्लाई करेंगे 48,000 में, और आपको 12,000 में ओनली फॉर अप्रेंटिस वाला अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए कि इसका ऑल वाले के अगर 70 कटअप जाता है, तो आपको अप्रेंटिस अप्लाई 50 कटअप जाता है। तो यहाँ से आपको कटअप में भी अंतर देख लिए। तो आप अगर बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप वाले के यहाँ पर 50 कटअप गया, तो अप्रेंटिसशिप करने वाले स्टूडेंट बहुत कम रहते हैं, तो इसमें कंपटीशन भी कम रहता है। मान लीजिए कि 12,000 वैकेंसी आया अप्रेंटिसशिप वाले के, तो मतलब उसमें लगभग 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट रहते हैं जो अप्रेंटिस कर रखते हैं, इससे कम ही रखते हैं। तो वही इस फॉर्म को एलिजिबल करेंगे, इस रिजर्व सीट में आपको यहाँ पर फाइट करेंगे। और बाकी जो है 48,000, तो 48,000 में लगभग 1.5 करोड़ जो है ना कि कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं।
अब बात करते हैं इसमें कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो 10th के आपको 50% और आपको आईटीआई का 50% के मार्क्स पर आपको सिलेक्शन होगा। यानी कि मान लीजिए आपको 10th में आपको आता है मान लीजिए 60%, तो 60% का आपको 50%, तो 50% आपको कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। और आपको आईटीआई में आता है मान लीजिए आपको 80%, तो 80% आता है आईटीआई में, तो आपको इसका 50% तो 40% हो जाएगा, तो दोनों को मिला करके आपको 70% हो जाएगा। दोनों को मिला करके 10th को और आईटीआई दोनों को मिला करके इसमें आपको जो है सिलेक्शन, मतलब कि आपको मेरिट बनता है तो आपको सिलेक्शन होता है, तो आपको मान लीजिए 70% हो गया। दोनों को 10th के और आईटीआई दोनों को 50% मार्क्स मिला करके 70% हो गया, तो उसी के अनुसार आपको इसमें आपको सिलेक्शन होगा। यदि आपको मतलब कि 60% से दोनों मिलाकर के 60% से भी 60% है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, आपको सिलेक्शन होने का चांस बनेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें हम ड्यूटी के बारे में कि ड्यूटी आपको कितना रखा जाता है। तो ड्यूटी जो है आपको 10 से आपको 1 आपको ड्यूटी का टाइम रहता है और आपको फिर लंच हो जाता है, उसके बाद आपको 2 से 4 आपको ड्यूटी दिया जाता है। तो आप ड्यूटी करके आने के बाद भी आप रूम पर अच्छा खासा से आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, दोस्तों के साथ रहेंगे तो आपको मन लगेगा, उसमें आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं खाली समय में। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स, बात कर लेते हैं कि यूनिट वाइज आपको किस यूनिट में कितना वैकेंसी आया है। देखिए मैकेनिकल वर्कशॉप आपको गोरखपुर में आपको 411 पोस्ट आया हुआ है, और यहाँ पर सिंगल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में आपको 63 पोस्ट, यहाँ पर ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में आपको 35 पोस्ट, और यहाँ पर मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में आपको 151 पोस्ट, डीजल शेड आपको इज्जत नगर में आपको 60 पोस्ट, यहाँ पर कैरियर्स एंड वेगेज इज्जत नगर में आपको 64 पोस्ट, कैरियर्स एंड वेगेज वेगन में आपको लखनऊ जंक्शन में आपको कितना है 155 पोस्ट, डीजल सीड गोंडा में आपको 90 पोस्ट, और आपको कैरियरेज वैगन वाराणसी में आपको 75 पोस्ट आया हुआ है। अब बात करते हैं आपको इसमें आपको जो आईटीआई होगा तो आपको किस ट्रेड में, तो आपको जिस ट्रेड में आपको दिया हुआ है उस ट्रेड से आपको आईटीआई करा होना चाहिए। आप मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से कहे हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन से आपको ट्रेड से आपको आईटीआई होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेड के बारे में बात करते हैं पोस्ट में, तो आपको किस ट्रेड में कितना पोस्ट निकला हुआ है। तो फीटर में आपको 455 पोस्ट निकला हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो है पोस्ट फीटर पोस्ट में ही निकला हुआ है। अब बात करते हैं वेल्डर में, तो वेल्डर में आपको 121 पोस्ट निकला हुआ है, इलेक्ट्रीशियन में आपको 99 पोस्ट निकला हुआ है, कारपेंटर में आपको 104 पोस्ट निकला हुआ है, पेंटर में आपको 106 पोस्ट निकला हुआ है। इसी तरह से आपको जो है देख लीजिए अलग अलग पोस्ट में आपको अलग अलग वैकेंसी निकला हुआ है। और आपको कोई सवाल पूछना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में आपको कितना वैकेंसी है। और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।